आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के 8 सबसे बड़े शहरों की। पूर्वोत्तर भारत को आधिकारिक तौर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें कुल 8 राज्य आते हैं। इनमें है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, जिन्हें 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हालांकि इनके अलावा एक सिक्किम राज्य या इन 7 बहनों का भाई भी है। और आज हम जिन शहरों का जिक्र करने जा रहे हैं वो इन्हीं राज्यों में से किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन शहरों की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1, गुवाहाटी। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है गुवाहाटी, जो असम राज्य का सबसे बड़ा शहर और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा महानगर है। इस शहर को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गुवाहाटी मंदिरों का शहर है, जहाँ कई प्राचीन हिंदू मंदिर हैं, जैसे कि कामाख्या मंदिर, और ये भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में भी शुमार है। इसके साथ ही उग्रतारा मंदिर, वशिष्ठ मंदिर, डोल गोविंद और नवग्रह मंदिर जैसे सैकड़ों मंदिर हैं जो इसे मंदिरों की नगरी बनाते हैं। गुवाहाटी कुल 216.79 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है, जो ऊंची ऊंची चोटियों, खुले मैदानों और कई प्राचीन जगहों से घिरा है। ये एक प्रमुख नदी बंदरगाह शहर है, जिसे प्राचीन समय में प्राग्ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, गुवाहाटी 2 शब्दों गुवा और हाट से मिलकर बना है। गुवा का मतलब होता है सुपारी और हाट का मतलब है बाजार। चारों तरफ पहाड़ों और खूबसूरती से घिरे इस शहर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर्स का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गुवाहाटी अपनी जैव विविधता के लिए भी काफी फेमस है। इसी शहर में आसाम स्टेट जू कम बॉटनिकल गार्डन भी है, और यही शहर असम को मैन्युफैक्चरिंग और पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा सपोर्ट भी करता है। पूर्वोत्तर का केंद्र होने के कारण गुवाहाटी व्यावसायिक रूप से काफी गहमा गहमी वाला शहर है। यहाँ तरह तरह के व्यापार लोगों द्वारा किए जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण ये शहर शिक्षा के मामले में भी किसी से पीछे नहीं। आपको बता दें कि हाल ही में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक ब्रांच गुवाहाटी में खोली गई। साथ ही यहाँ के इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज शहर को शिक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट इज इम्फाल। इम्फाल गुवाहाटी के बाद पूर्वोत्तर भारत का एक बड़ा शहर है, जो मणिपुर की राजधानी और सबसे खूबसूरत शहर है। ये शहर मणिपुर घाटी के सेंटर में स्थित है और भारत के सबसे प्राचीन शहरों में एक माना जाता है, जो कभी शाही परिवारों का घर था और 1826 में इसे राज्य की राजधानी होने का दर्जा भी दिया गया, जब मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन था। इस ऐतिहासिक नगर के सेंटर में प्राचीन मणिपुर राज्य की गद्दी, कंगला महल के खंडहर मौजूद है। इम्फाल नगर इम्फाल पश्चिम जिले और इम्फाल पूर्व जिले दोनों में फैला हुआ है, और शहर की ज्यादातर आबादी इसके पश्चिमी भाग में रहती है। इम्फाल में कई पारंपरिक त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्मार्ट सिटी मिशन का भी हिस्सा है। इम्फाल कुल 1228 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और यहाँ 6,62,000 से भी ज्यादा लोग बसे हैं। साथ ही यहाँ दुनिया भर से भी सैलानी सैर सपाटा करने के लिए पहुँचते हैं। वैसे अगर आप इस शहर में आते हैं तो यहाँ आपको दुनिया की सबसे ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा और सबसे पुराना पोलो ग्राउंड भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज शिलोंग। 64.36 स्क्वायर किलोमीटर जितने छोटे से एरिया में फैला होने के बाद भी शिलोंग पूर्वोत्तर भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो मेघालय का दिल, उसकी राजधानी, सबसे खूबसूरत, दिलकश और दिलदार लोगों से भरा हुआ है। यह असल में एक हिल स्टेशन है, जो पूर्वोत्तर भारत के सबसे खास और मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेसेस में भी शुमार किया जाता है। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की घुमावदार पहाड़ियाँ आज भी ब्रिटिशर्स की याद दिलाती है। शिलोंग को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल 1864 में स्थापित किया था। आज शिलोंग को नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों में से एक माना जाता है, और ये 5,20,000 से भी ज्यादा आबादी के साथ भारत का 330वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जो अपने हरे भरे खेतों, धुंध भरे पहाड़ों, महकदार फूलों और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के लिए जाना जाता है। शिलोंग से 85 किलोमीटर दूर उमंगोट नदी भी बहती है, जिसे भारत की सबसे साफ नदी कहते हैं, और इसे ही दाव की नदी भी कहते हैं। ये शहर 21 जनवरी 1972 तक अविभाजित असम की राजधानी होता था, लेकिन जब मेघालय और असम अलग अलग हुए तो शिलोंग को मेघालय की राजधानी करार कर दिया गया। नेक्स्ट इज अगरतला। बांग्लादेश की सीमा से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर बसा अगरतला वो शहर है, जिसे देश के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डेवलप्ड किया जा रहा है, जहाँ कई आकर्षक जगहें हैं, जैसे उज्जैन पैलेस, अगरतला जगन्नाथ मंदिर, कॉलेज टिला, महाराज बीर विक्रम कॉलेज, शांत और प्राकृतिक सुंदरता में डूबी झीलें और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अगरतला असल में त्रिपुरा के पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक बेहद ही आकर्षक शहर है। पश्चिम त्रिपुरा जिले का मुख्यालय और त्रिपुरा की कैपिटल सिटी है, जिसे आदिवासी त्योहार जैसे खर्ची और गरिया पूजा के लिए ज्यादा पहचाना जाता है। शहर का कुल क्षेत्रफल 76.51 स्क्वायर किलोमीटर का है, जबकि यहाँ बसी आबादी 6,70,000 है, और इस लिहाज से ये पूर्वोत्तर भारत का चौथा, जबकि आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ भारत की तरह ही आपको मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। शहर कई मंदिरों से भी घिरा है, और इसी शहर ने डेविड धवन, दीपा कर्माकर जैसे जाने माने लोग भी
थी। अगरतला घूमने के लिए भी भारत की बेहतर पर्यटन स्थल में शुमार किया जाता है, जहां हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। नेक्स्ट इज आइजोल। अब बात करते हैं आइजोल की, जिसे खूबसूरत पहाड़ियों और प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में बसा ये शहर मिजोरम की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ आइजोल स्टेट का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर भी है। ये शहर आज से करीब 100 साल पुराना माना जाता है और इस शहर में लोग खड़ी पहाड़ियों की चोटियों पर रहते हैं। यही वजह है कि इसे भारत के प्राचीन शहरों में भी गिना जाता है। आइजोल की संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाजों में मिजोरम की संस्कृति साफ झलकती है। लोगों का रहन सहन और सभ्यता देखने के लिए दूर दूर से लोग आइजोल पहुंचते हैं। आइजोल के लोगों की पहचान है धर्म और उनकी संस्कृति, जिसका पालन वो पूरी श्रद्धा से करते हैं। मिजोरम का ये खूबसूरत सा शहर 457 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और आज के समय में इस शहर की कुल आबादी 5,04,000 से भी ज्यादा है। मिजोरम के ज्यादातर सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक केंद्र और दूसरे ऑफिसेज आपको इसी शहर में देखने को मिलेंगे। मिजोरम में आपको कई समुदाय के लोग नजर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मिजो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। आइजोल को झरने, झील, खूबसूरत पहाड़ और नायाब चीजों के चलते परफेक्ट टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, जो उत्तर में डर्ट लैंड की राजसी चोटियों से घिरा है। आइजोल को लैंड ऑफ हाईलैंडर्स भी कहते हैं और इसके पीछे की वजह है यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, जिन्हें देखते ही हर किसी का मन खुश हो जाता है। नेक्स्ट इज दीमापुर। लिस्ट में 6ठा नंबर है दीमापुर, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है, जिसे नागालैंड का मुख्य प्रवेश द्वार और वाणिज्य केंद्र भी कहते हैं। ये शहर धनसिरी नदी के किनारे पर असम की सीमा के पास बसा है। ये शहर 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला दी, जिसका मतलब है नदी, दूसरा मा मतलब महान या बड़ा, और तीसरा पुर यानी शहर। इस तरह हुआ एक महान नदी का शहर, जो पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन का मालिक है। ये शहर ग्रीन पार्क और नागालैंड विज्ञान केंद्र जैसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए भी फेमस है। दीमापुर में आज 1,77,000 के लगभग लोग हैं, जबकि इसका टोटल लैंड एरिया महज 18.13 स्क्वायर किलोमीटर का है। इतने कम एरिया में लाखों की आबादी होने के चलते दीमापुर में हर स्क्वायर किलोमीटर में 409 के लगभग लोग दिखाई देते हैं, यानी यहाँ अकेलापन कभी महसूस हो ही नहीं सकता। इस शहर की खासियत है यहाँ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 29। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 ये दीमापुर को आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सभी धर्मों और कई ट्राइब्स के मिक्सचर के चलते मिनी इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ईटानगर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े शहरों की बात हो और ईटानगर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये शहर अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो प्रशासनिक दृष्टि से पपुम पारे जिले का एक खास हिस्सा है। ये शहर दिक्रोंग नदी के कल कल बहते किनारे पर हिमालय की तराई में बसा है, जिसकी समंदर तल से ऊंचाई 320 मीटर के करीब है। ईटानगर का नाम बेसिकली यहाँ बने ईटा दुर्ग के नाम पर पड़ा है। ये शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के लिए पूरे अरुणाचल प्रदेश और एवं भारत भर में फेमस है, जिसे 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच स्थापित किया गया। शहर में जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम, शिल्प केंद्र और एम्पोरियम है। इसके अलावा हजारों जानवरों के साथ ईटानगर वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसी शहर में है। ये शहर एरिया के मामले में सिर्फ 51.69 स्क्वायर किलोमीटर जितनी छोटी सी जगह को घेरता है, जहाँ पे 85,000 के लगभग लोग रहते हैं। इस शहर में आप मिले जुले कल्चर को भी देख सकते हैं, क्योंकि ईटानगर वो शहर है जहाँ मॉडर्न संस्कृति के साथ साथ आदिवासी कल्चर की झलक भी देखने को मिलती है। यहाँ आपको आदिवासी जनजातियों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। पूरे अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों का प्रभाव और रुतबा ईटानगर में ही है, खासकर नेशी जनजाति का। इस जनजाति की लड़कियों को भाई स्वर्ग की अप्सरा माना जाता है, जो वाकई बड़ी खूबसूरत होती है। इसलिए मौका मिलते ही ईटानगर जरूर जाएं। एंड द लास्ट इज सिलचर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 8वां सबसे बड़ा शहर है सिलचर, जो असम राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर जबकि कछार जिले का हेडक्वार्टर है। ये शहर क्षेत्रफल, जनसंख्या और जीडीपी के मामले में गुवाहाटी के बाद असम का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर है, जिसे अक्सर शांति का द्वीप भी कहते हैं। ये असम के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता में डूबे प्राकृतिक नजारे, शानदार वास्तुकला, कमाल की ग्रीनरी और दिलचस्प नदियों की उछल कूद देखने को मिलती है। शहर को कई छोटी बड़ी पहाड़ियों ने घेर रखा है और इस लिहाज से घूमने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनती है। सिलचर बराक घाटी प्रभाग की प्रशासनिक राजधानी भी है और शहर का कुल क्षेत्रफल 69.49 स्क्वायर किलोमीटर जितना है, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या 2,59,000 से भी ज्यादा है। सिलचर दोस्तों चाय, चावल और कृषि से रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी निर्भर है। हालांकि कागज और चाय बॉक्स बनाने का काम भी यहाँ बड़े लेवल पर होता है। ये शहर भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र पर जॉन 5 में है, इसीलिए कई बार यहाँ कई बड़े बड़े भूकंप भी नोटिस किए गए। यहाँ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कई मंदिर बनाए गए हैं, जबकि 19वीं शताब्दी में यहाँ एक मिशनरी स्कूल और पोलो ग्राउंड का निर्माण भी हो चुका है। कुल मिलाकर सिर्फ सिलचर ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत के 8 शहर बेहद ही खास, बड़े और आकर्षक हैं, जिन्हें देखना तो बनता है। वैसे आपको इनमें से कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।